बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आज अपना 29वां बर्थडे मना रही हैं। वो फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। सबसे ज़्यादा वो सुर्खियों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आई थी। इसके पहले वो महेश भट्ट को लेकर भी चर्चा में रही थी। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्होंने टीवी शो में बतौर होस्ट काम किया। रिया ने साल 2013 में आई फिल्म मेरे डैड की मारुति से बॉलीवुड में एंट्री की थी। हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में काम किया था। ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसी के चलते उन्हें कभी भी एक कामयाब एक्ट्रेस का दर्जा हासिल नहीं हो सका। रिया का फिल्मी करियर भले ही नाकाम रहा हो, हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही चर्चा का विषय बनी रही। चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई 1992 में बेंगलुरु में हुआ था। वो बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रिया के पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर हैं, जिसके चलते उन्हें अंबाला कैंट की आर्मी स्कूल से पढ़ाई करनी पड़ी। पढ़ाई के बाद रिया ने साल 2009 में MTV इंडिया के टीवीएस स्कूटी टीन डीवा शो में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था। यहाँ खिताब जीतने के बाद रिया ने MTV दिल्ली में वीजे के लिए ऑडिशन दिया था, जहाँ उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। होस्टिंग के टैलेंट को देखते हुए रिया को पेप्सी, MTV वॉस्प, टिक टैक, कॉलेज बीट और MTV गॉन इन 60 सेकंड जैसे शो होस्ट करने का मौका मिला। रिया के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2012 में तेलुगु फिल्म टूनेगा टूनेगा से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की फिल्म मेरे डैड की मारुति मिली थी। इस फिल्म में रिया साकिब सलीम के साथ दिखी थी, हालांकि उन्हें फेम हासिल नहीं हो सका। इसके बाद एक्ट्रेस ने साल 2014 में फिल्म की सोनाली केबल, जिसमें सोनाली के रोल में अली फजल के साथ वो नजर आई थी। फिल्म के गाने ज़बरदस्त हिट हुए। इससे रिया को देश भर में पहचान मिलने लगी। फेम हासिल होने के बाद रिया यशराज फिल्म्स की बैंक चोर, हाफ गर्लफ्रेंड और दोबारा सी योर एविल में नजर आई हैं। इतना ही नहीं, रिया ने साल 2018 में महेश भट्ट के साथ फिल्म जलेबी में काम किया था। फिल्म के प्रमोशन के दौरान वो कई बार महेश भट्ट के साथ नजर आईं। इस दौरान दोनों को काफ़ी करीब देखा गया। इसी वजह से दोनों के अफेयर की काफ़ी चर्चा उड़ी थी, जिसके चलते दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। इन दिनों दोनों की तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो रही थी। खबर आने लगी थी कि उम्र का फासला होने के बावजूद दोनों रिलेशनशिप में हैं, जिसकी वजह से महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती को विवादों का सामना करना पड़ा था। साल 2013 में रिया और सुशांत की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों यशराज फिल्म्स की शूटिंग करते हुए मिले थे। रिया उस समय बैंक चोर में काम कर रही थी, तो वहीं सुशांत शुद्ध देसी रोमांस में बिजी थे। दोनों की ही फिल्मों के सेट आसपास थे, जिससे दोनों की दोस्ती हो गई। साल 2019 में रिया और सुशांत की वेकेशन की कुछ तस्वीरें सामने आने लगी, जिनमें दोनों की लोकेशन इस बात की गवाह बनी कि दोनों साथ हैं। हालांकि कपल ने कभी भी इस बात को पब्लिक नहीं किया। इसी साल दिसंबर में रिया और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे, जिसे ठीक 6 महीने बाद एक्टर ने आत्महत्या कर ली। सुशांत की मौत के ठीक 6 दिन पहले ही रिया से उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई थी। सुशांत की मौत की जांच के दौरान रिया ने अपने वकील सतीश मान शिंदे के जरिए दावा किया था कि सुशांत अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। लगातार वो घर वालों को फ़ोन करके होते भी थे। जब उनकी बहन मीतू साथ आकर रहने के लिए तैयार हो गई, तो सुशांत ने रिया से अपने घर जाने को कह दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत की बहन मीतू का कहना है कि 8 जून को रिया ने उन्हें फ़ोन करके बताया था कि दोनों के बीच झगड़ा हो गया है। जब मीतू घर पहुंची तो उससे पहले ही रिया वहां से जा चुकी थी। सुशांत को परेशान देख मीतू खुद 12 जून तक उनके साथ रुकी थी। सुशांत की मौत के बाद उनकी बहनों ने बताया था कि सुशांत साल 2020 के आखिर में शादी करने वाले थे, जिसकी तैयारियों के लिए पूरा परिवार जल्द ही मुंबई आने वाला था। दूसरी तरफ ये खबरें भी थीं कि रिया और सुशांत अपना घर बदलने की तैयारी में थे, जिसके लिए रिया लगातार ब्रोकर से बात कर रही थी। हालांकि अब सुशांत इस दुनिया में नहीं है, दोनों की शादी नहीं हो पाई, लेकिन सुशांत की मौत का राज बनकर ही रह गया। न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ मैं वर्षा खरखोदिया, दिल्ली।